बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में सियासी और माशी सूरत हाल पर थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, सियासत की बंदर बांट कल के खलीफों को आपस में लड़ा दिया है। एक दूसरे के साथ पूरी पूरी कस्में खाने वाले 16 महीने इक़्तिदार के मौजें लूटने वाली PDM पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना बाज़ाहिर फासले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अपने आप को हिकमत का बादशाह कहने वाले आसफ अली जरदारी साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो अगले माह लाहौर में डेरे डालेंगे। पहले भी 2-3 मरतबा डाल चुके हैं। क्या PDM का इख्तलाफात नूरा कुश्ती है या तरीके इंसाफ से बचने के लिए एक दूसरे के खिलाफ एक नया तमाशा लगाया जा रहा है? अभी एक माह भी नहीं हुआ था जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत में थे, यानी कि 9 अगस्त 2023 तक तीनों मिलके 13 जमातें मिलके बशमूल पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मुल्क में रहे और निगरान हुकूमत बाज़ गैर जानिबदार हल्के उसी का तसलसल कह रहे हैं। और इन PDM की जमातों ने आइन के मुताबिक पंजाब असम्बली तहलील और KP के असम्बली खैबर पख्तूनख्वा तहलील के बाद इलेक्शन ना कराने पर फोकस रखा और एक आइनी किरदार को हुकूमत ने अदा नहीं किया कि सिर्फ इस खौफ से कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं तो तरीके इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी। इस दौरान 16 माह आइनी किरदार अदा करने की बजाय PDM की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी। इतनी जारी रखी कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर 180 मुकदमा दर्ज कर दिए गए और इस वक्त वो पाबंद सलासल हैं, यानी कि अटक जेल में बंद है। और इसके बावजूद ना उन्हें तोड़ सके, ना उन्हें कमज़ोर कर सके और ना ही वो अपनी सियासी जद्दोजहद में कोई रुकावट डाल रहे हैं और यही पैगाम भेज रहे हैं कि जुल्म का दौर ख़त्म होगा और अमन का दौर शुरू होगा और तरीके इंसाफ हर इलेक्शन जब भी हुआ मैदान में आएगी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी हुकूमत में और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। दोनों कहते थे वजारत खारजा आइनी है। वाह वाह, बिलावल भुट्टो ने कमाल कर दिया, शहबाज साहब खुद फरमाते थे। और बिलावल भुट्टो कहते थे कि शहबाज शरीफ मेरे आइडियल वज़ीर आज़म हैं। अचानक इस दौरान हालात तब्दील होते हैं और निगरान हुकूमत दोनों की मर्जी से आ जाती है या मर्जी से लाई जाती है। अब हालात ये आ चुके हैं कि कोई भी जमात, सियासी जमातें इलेक्शन में जाने से गुरेज कर रही हैं। लेकिन अब हुकूमत के मज़े ख़त्म हो चुके हैं। जैसे ही PDM की 13 जमातों की मौजें ख़त्म हो चुकी हैं और अब एक दूसरे को बुरा भला एक दूसरे पर तनकीद करके लफ्ज़ी गोलाबारी कहने का वक़्त आ चुका है। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त कोई सरोकार नहीं कि इलेक्शन 90 दिन में हो या 900 दिन में, क्योंकि वो माजी में भी ज़ियाउल हक का साथ दे चुके जो 90 दिन के लिए आए थे और 11 साल इक़्तिदार में करते रहे। मुस्लिम लीग नून तो इससे बाला है। बाद लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को गारंटी दी गई है कि उनके जो करप्शन के अरबों खरबों रुपए के केस थे, निगरान हुकूमत उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी की तैनाती में निगरान हुकूमत के दौरान मुस्लिम लीग नून की सिफारिशात को तरजीह दी गई और तमाम सेक्रेटरी उनकी मर्जी के लगाए गए। इसलिए मुस्लिम लीग नून को इससे फ़र्क नहीं अब पड़ता कि 90 दिन में इलेक्शन हो या 900 दिन में भी ना हो। इन्हें बस फिक्र ये है कि नैब में होने वाली तरामीम बरकरार रहे और करप्शन के बंद होने वालों केसों का कोई नाम ना ले। यानी कि नैब कवानीन में तरामीम करके जो PDM के लीडरों को फेवर दी गई थी, अरबों रुपए के मुकदमात वापस कर दिए गए थे। हाल ही में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को 2 बेनिफिट मिले कि नैब ने अपनी ही अपीलें वापस ले ली कि नैब अमेंडमेंट के बाद PDM की किसी भी लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और इसमें अभी तक मुस्लिम लीग नून कामयाब बज़ाहिर बादिउल नज़र में आती है। और इसी के बाद ही इक़्तिदार का ख़त्म होते ही साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपने भाई
शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मिलने लंदन चले गए और उनकी भी दर्जनों तरीक़ें आ चुकी हैं। अब दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की बजाय अब नवाज शरीफ अक्टूबर में आएंगे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। नाज़रीन, दूसरी जानिब आसफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, जो अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को हर सूरत वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और इसके लिए वो कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन हालात कोई उनकी फेवर में नहीं आ रहे। लेकिन इनकी ये दाल बिलावल आसफ अली जरदारी की ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए, उनकी ख्वाहिश की ये दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ऐसा लग रहा है एक तरफ मकबूल तरीन जमात जिसे शिकस्त देना PDM के बस में नहीं रहा, उसके होते हुए तरीके इंसाफ इलेक्शन कराना नामुमकिन हो चुका है। पंजाब में इस्तेकाम पार्टी और परवेज़ हटक बना दिया गया उधर KPK में, लेकिन इससे भी हुकूमत का हदफ हासिल नहीं हुआ। अब आसफ अली जरदारी की बज़ाहिर ये ख्वाहिश के बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो, उसके लिए हालात साथ नहीं होते। इसलिए अब पीपल्स पार्टी हर रोज़ कोई ना कोई लीडर खड़ा होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया टॉक करते हैं। पीपल्स पार्टी की अब करीबन सारी लीडरशिप कहती है 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा करके मुबैना तौर पर ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाने का फैसला किया है, ताकि उनके खिलाफ भी उनके जो बंद केस हुए हैं नैब कवानीन में तरमीम के साथ, यहाँ जो काका पकड़ा गया है कब्जा ग्रुप का, उसके लिए कोई बारगेनिंग कर सके। हालांकि पीपल्स पार्टी की भी को भी इल्म है कि इलेक्शन नहीं होंगे। ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी हिकमत अमली भी हो सकती है। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, पुरानी जमात है। जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेके बेनज़ीर का एक गोल्डन पीरियड है, लोगों में मकबूल तरीन जमात थी। गो कि आसफ अली जरदारी में वो मकबूलियत कायम नहीं रह सकी, ताहम सिंध में हैं। लिहाजा इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी माजी में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने असम्बलियाँ तहलील कर दी पंजाब खैबर में, तो 90 रोज़ में इलेक्शन ना करा कर खुद पीपल्स पार्टी ने खुद भी आइन की खिलाफ वर्जी की मरतकब हो चुकी है। उस वक़्त पीपल्स पार्टी PDM के साथ खड़ी थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 190 दिन ज़्यादा हो गए। अब अखलाकी तौर पर पीपल्स पार्टी के पास ये जवाब नहीं रहा कि वफाक में 90 दिन का इलेक्शन मुतालबा करें, क्योंकि मुल्क की पंजाब और KP में इलेक्शन ना करवा कर इन्होंने PDM के साथ हमनिवा होकर अपना आइनी और एहतजाजी पुरअमन रास्ते का हक भी बज़ाहिर बादिउल नज़र में खोड़ दिया और ख़ुद आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। जमहूरियत का दम बनने वाली इन सियासी जमातों को जमहूरियत से कोई सरोकार ही बादिउल नज़र में नहीं लगता। इन सब का एक ही मकसद होता है कि हुकूमत में इनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहे, और पीपल्स पार्टी ख़ुसूसन किसी भी सूरत में सिंध हुकूमत को हाथ से जाते हुए पसंद नहीं कर रही और चाहती है कि सिंध हमारे पास रहे, क्योंकि मुसलसल 15 साल से उनकी है। और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध खुद को मुश्तरका मुफादात कौंसल में मरदमशुमारी की मंजूरी दी, और आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि इन्हें मरदमशुमारी के नताइज पर अंधेरे में रखा गया। एक तरफ वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने खुद दी अप्रूवल, तो अब तो आपके पास ये मौका नहीं रहा, अब तनकीद आप नहीं कर सकते। लेकिन सियासत है, सियासत में आपका अख्तियार है। आने वाले दिनों में देखें कि दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलने वाली दोनों जमातों के रहनुमा एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बज़ाहिर, क्योंकि नून लीग इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। वो चाहती है 900 दिन, और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ये दावे कर रही है इलेक्शन 90 दिन में हो, और जो ही आइंदा हुकूमत का कोई फार्मूला तय हो जाएगा फिर पुरानी तनख्वाह पर ही काम करते नज़र आएंगे। इस वक्त इंतखाबात की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अटक जेल में बंद कैदी नंबर 804 इमरान खान की मकबूलियत है, क्योंकि 13 जमातें मिलकर एक निशान के भी उसे शिकस्त नहीं दे सकती।
रवायती सियासी जमातों ने इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ किए बगैर इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहती। हकीकत तो ये है, और यही एक नुक्ता है कि इन जमातों को बावजूद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात में आपस में मुत्तहिद रहने पर मजबूर कर रहा है। नहीं तो कहते हैं ना, वो फिल्म देखी होगी आपने कालिया के, गब्बर सिंह आ जाएगा, तरीके इंसाफ आ जाएगी। इसीलिए 90 दिन में इलेक्शन का पीपल्स पार्टी का मुतालबा बज़ाहिर बादियों नंबर में आपस में मुकमका और अपनी बात शराइत बनवाने के अलावा इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। दूसरी जानब महंगाई के बिलों ने अवाम की हुकूमती निज़ाम से मज़ीद मुतनफ़र कर दिया है और अवाम को अब हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिल रही। रोटी 20 से 25 रुपए हो गई, चने की प्लेट 150 रुपए हो गई। बिजली के बढ़ते हुए नरा और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से पाकिस्तान की अवाम इस वक्त बिल बिला के सड़कों पर नारे लगा रही है। यहाँ तक कि बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है और मादी में मज़ीद महंगाई होने का खतरा है। इस बिजली की इस कीमत और गैस की इस रेट पर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाई जाना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। अब बगैर किसी लीडर के हर शहर में नारे लग रहे हैं, हुकूमत मुर्दाबाद। मौजूदा और किसी बड़े लीडर की शिरकत के बगैर अवाम इस वक्त हर शहर में हज़ारों की तादाद में सड़कें पर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि बिल नहीं देना, और मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है हुकूमत का IMF का टैक्स हमें नामंजूर है। और तो और नाज़रीन, महंगाई की इस वजह से अल्लाह रहम करे खुदकशियों में इजाफा होता जा रहा है। बज़ाहिर निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है, अनवारुल हक काकड़ ने के जायज़ा लिया है, लेकिन इसका जब रिलीफ ना दिया तो रोज़ बरोज़ इसके एहतजाज की, बिजली की कीमत के एहतजाज में शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, जो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है। बिजली के बिलों को आग लगा रहे हैं और बिल अदा ना करने के ऐलानात भी एक सिविल फरमानी की तरफ तहरीक शुरू करने का अंदिया मिल रहा है। अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए ये तरीक चलती है तो फिर किसी को किसी लीडर या किसी पुरकशिश नारे की ज़रूरत नहीं। भूख और पेट और ज़रूरत की बुनियादी हकूक़ से महरूम 23 करोड़ आवाम को सड़क पे आने से हकीकी अवामी तहरीक को आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। बेहतर यह है कि निगरान हुकूमत PDM का बोझ उठाने की बजाय वक्त पर साफ शफाफ इलेक्शन कराए, वरना आवाम का ये सैलाब जो महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत की वजह से है, हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।